कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट पर बात करें महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। सभी को मालूम है कि किस तरीके से उथल पुथल लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारियां सामने आई हैं। फिर उसके बाद एक बार आपको फिर से रिकैप देंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में कब क्या हुआ और कैसे होता चला गया। अब बता दें आपको सबसे पहले कि यहाँ पर बात हो रही है विधानसभा और लोकसभा चुनावों की, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिल रही है, तो उसके बाद सवाल यहाँ पर शिंदे और बीजेपी को लेकर उठता नजर आया। यहाँ पर कहा गया कि शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम समय पर बीजेपी को धोखा दे दे, इस तरीके की कयास लगने लगे। कहा जाने लगा कि शिंदे अगर बीजेपी के साथ ऐसा करते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों का क्या होगा। अभी सबसे पहले तो यह विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, सभी को मालूम है। और उससे पहले काफी जगहों के विधानसभा चुनाव भी है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की जानकारी सामने कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र में अगर शिंदे बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं शिंदे और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब नेताओं से बातचीत की गई तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, शिंदे यहाँ पर बीजेपी के साथ ही लड़ते नजर आएंगे उद्धव के खिलाफ। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राय रखी कि नहीं, यहाँ पर शिंदे अगर लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते गए, उनके साथ विधायकों और लोगों और समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती रही, तो यहाँ पर वो बीजेपी के साथ भी बगावत कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी सामने आई। लेकिन बता दें कि अभी 2.5 साल से कम समय बचा और उसके बाद फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं कि यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट को एक बहुत बड़ा झटका देना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संजय राउत यहाँ पर जेल से छूटकर सामने आया और उसके बाद वो शांत है। उन्होंने कहा था कि किसी से क्या ही दुश्मनी रखना, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने रूप में आने लगे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब लोगों से बदला लिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि चुनावों में जीत कैसे हासिल करनी है और शिवसेना को एक कैसे करना है। एक शिवसेना की बात यहाँ पर कही। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि 2019 में ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी और तब भाजपा नहीं मानी। तो जब ये सारी बातें खुलकर सामने आने लगी तो कहीं ना कहीं कयासों का जो दौर है वो लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद इसलिए यहाँ पर बात विधानसभा और लोकसभा चुनावों की आने लगी। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोगों के मुताबिक कि अगर विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। यहाँ पर फायदा बीएमसी चुनावों में भी हो सकता है। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही है। तो क्या सच में माना जाए कि यहाँ पर बीजेपी को धोखा दे सकते हैं एकनाथ शिंदे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।